हाँ हाँ उठा लो उठा लो। ये तो बहुत बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है इसके साथ, ये प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल नाइंसाफी। आपका ये वाक़ा है और किस प्रकार से आपके साथ मारपीट हुई, किस प्रकार के आरोप आप लोग हैं? जी मैं 16 तारीख को ड्यूटी पर गया था 8:30 बजे से। वहाँ जाते के साथ स्टाफ वाले ने उठा लिया, मैं सेक्टर 7 में ले गए। वहाँ ले जाकर जी उन्होंने टांग पाड़ दी और गिरडी फेर दी पैर पे गए और जी मारे मनन भी गई जी मैंने कराया कि है उन्हें कोई नहीं सुनी ना मेरे घर फ़ोन कराया 1000 रुपये कहीं मैंने पा पकड़े उनके मगा जी छोड़ दो मैंने कुछ ना कर रखा जी। फिर उन्होंने मैं कचहरिया वाले थाने में घेर दिया जी स्टाफ में वापस गिरे रखा जी उन्हें पूरी रात। सुबह में 9:45 बजे का उठाया उठ जी अगले दिन छोड़ा उन्हें 12:30-1 बजे। जब उनने मैं छोड़ा था कोरे कागज पे साइन करवा लिए जी मेरे का। आगे कोई भी कुछ भी वो करेगा तो एक्शन तय बेखम का मुकदमा में वो कर देंगे तेरा। क्या नाम आपका? अनिरुद्ध कौशिक जी। कहाँ रहते हो आप? गड्डी का सिट्टा। पहले क्या करते थे आप? पहले जी इसमें डिलीवरी में ही था जी मैं 2 महीने। उसी कोरियर कंपनी में जहाँ चोरी हुई थी? हाँ जी। फिर मैंने छोड़ दी थी 15-20 दिन पहला। फिर इनने 15 तारीख ने बुलाया मैं फ़ोन करके 15 ने फ़ोन कराया था। फिर 16 ने सुबह गया मैं सुबह ही फ़ोन आ रहे थे हमारे उसके TL के क्या नाम है कागज वगैरह भेजते। हाँ जी। तो उसी के शक के आधार पर उठा था क्या? हाँ जी। जयवीर ने ऋतिक ने हमारे TL थे इनने उठवाया मैं नाम लेगा क्योंकि इन जब मेरी ये तनख्वाह रोक रहे थे कुछ टाइम पहला जी 112 पर कॉल की थी मैंने इनकी कंप्लेंट करी थी इस रंजिश में। आपके पास फ़ोन किसका आया था ज्वाइनिंग करने के लिए? फ़ोन जी सतपाल का आया था मेरी मम्मी के नंबर पर आया था मैसेज की आधार कार्ड और ID भेज दो इसकी दोबारा ज्वाइन करेंगे इसको। सतपाल कौन है? हमारा वेंडर था जी मेरा। इसी बहाने से बुलाकर वहीं से उठवा था क्या? हाँ जी ऑफिस के अंदर से उठवाया था जी। जाकर मैंने बैग रखा था अपना रूट लगाने लगा था मैं जब भी उठा लिया। किस प्रकार से बेरहमी के साथ आपके साथ पिटाई हुई है, क्या क्या आपके साथ रखा, मारपीट की गई, किस प्रकार से की जी गई? न जाते ही टांग खोल दी 2 जना ने जी और सातल के ऊपर खड़े हो गए और एडी गेल सातल दाब दिखती और जी फिर ऊपर गवा कोल गिरडी के कह जी हुआ फेर दी उन्होंने एक जना उसके ऊपर खड़ा हो गया जी सातल पे गया और मारे गए। अब आपकी क्या स्थिति है, क्या हालात हो गए आपके शरीर के? जी मैं तो कभी झंड कर दिया उन्होंने क्या ही दिन का छोटा ना चल सकता ना लौट सकता ना बैठ सकता ऐसा कर दिया काम में काम न्याय दबा दो जी उन्हें क्यों करे भी मिल सकता हो। और किस प्रकार से आपके बेटे के साथ मारपीट हुई है और पुलिस के सामने जब आप गए तो पुलिस की तरफ से क्या जवाब देगी? मदद डिप्टी से आया तो लगभग 8-9 का टाइम हो लिया मगर बेटा नहीं आया तो ये दोस्तों तोरा फोन कराया तो कंपनी वाले तोरे करे मैं भी नटे गया 10 बार लिए मगर चालू चोरे नटो गया। सबसे पहले कंपनी में देखा फिर वहाँ गए मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी कंपनी में बैग भी रोटी भी 7 सेक्टर में भी नाटिए बुरा सा लंबा ठाटा सा था कौन था नो बोले हम नहीं ले गए। फिर 3 में गए 3 वाले नाटिए फिर हम उल्टे फिर घूमे गए। फिर हम 27 सेक्टर में गए एक 2 स्टार वाला था वो बोले हम नहीं ले। फिर 112 पर मेरी घरवाली ने फ़ोन कर दिया जी 112 पर करे पीछे। फिर 27 में गए फिर इसने कही कि आपका बेटा और ऐसे हो जाए तो क्या करोगे आप भी औलाद वाले हो। बोले मैडम 1 घंटे में आपके बेटे को आपके पास कर देंगे हम। 1 घंटे बाद जैसे फ़ोन आया बोले मेरे बेटे का फ़ोन ऑन करके बात करवाइए यहाँ से ले जाओ आप। ये पुरानी ट्रेजरी होती थी जो वहाँ से फिर ले वहाँ गए तो छोरा। बेटे को किस जुर्म में उठाया था पुलिस ने कुछ बताया अभी तक?
ये वहाँ नौकरी पुलिस ने कुछ नहीं बताया जी, ना आज तक कंपनी वाले मेरे तक कुछ नहीं आए, ना पुलिस वाले आए जी। कहाँ काम करता था बेटा आपका? ये कोरियर कंपनी है जी, नेस्को की बराबर सी में जी। कंपनी का नाम क्या है? डिलीवरी कंपनी डिलीवरी कंपनी है जी। तो वहाँ गया मैं, ऋतिक और वो जयवीर जी, उनकी साजिश है। इसने नौकरी छोड़ दी, इसकी 6-7 हज़ार की तनख्वाह नहीं दी थी, तो ये छोड़ दिया था। बोले पापा मैं नहीं करता। फिर उन्होंने मेरी घरवाली के पास फ़ोन कराया जी, फ़ोन में वो सारी चीज़ है, आप उसको भी देख लो जी। और जो ये जैसे लड़का भेजा इसने, वहाँ जाने के बाद भीतर जाने के बाद बताई बेटे ने मेरे को, वहाँ से जयवीर ने क्या नाम है, रतीक क्या, उन्होंने वहाँ से इशारा करके मेरे बेटे को उठवा दिया जी। मैं ये है जी सारा यो जी। फिर जी हम वहाँ से ले गए मेडिकल में, ले गए जी। मेडिकल में उन्होंने वो MLR काट कर 3 टोथ रखा, लिखा डॉक्टर ने इसको, वो 3rd डिग्री कर रखा। हम इसको खानपुर वो कर देते रहे, फिर खानपुर वहाँ रहे जी हम 21 ना आए जी वहाँ से। अब आपके बेटे की क्या स्थिति है? और कुछ भी ना जी, ना तो जिंदगी चालन की रही, ना काम करने जी। जो एक ही बेटा था जी, मेरी बेटी राष्ट्रपति अवार्ड, स्टेट अवार्ड टंका नहीं छोटा जी। इससे अच्छा तो पुलिस वाले गोली मार देते ना, मेरे बेटे का सबर कर लेता मैं, मेरा बेटा मार दिया। और इस बत्ती में और कुछ नहीं थी, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मतलब और कुछ नहीं चाहिए जी। किसकी साजिश से ये उठाया ये गया था? वो जयवीर ऋतिक की साजिश के कारण ये होया काम जी। कल फिर हम गए जी वहाँ, वो आ रहा था हिंदुस्तान रिपोर्टर जी, वो बोले तुम्हारे मगा जी हमारी मोटर है, बोले वो वहाँ गया ऑफिस में, उनके साथ भी झगड़ा कराया। क्या मांग करते हो आप सरकार प्रशासन से? हम तो ये करते थे न्याय होना चाहिए। रतीक जयवीर, इनकी साजिश से ये कांड हुआ है। क्या पुलिस से क्या मिलजुली भगत होगा ना, ये कांड करवाया गया जी। हमें तो क्या न्याय नाम सर मिलना आपका? चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा जगमोहन है जी। सर सबसे पहले तो आपका परिचय है और ये क्या मसला है? जी नमस्कार, मैं नीतू दहिया, निगम पार्षद वार्ड नंबर 20। ये केस ये है कि ये लड़का है अनिरुद्ध कौशिक, ये एक कोरियर कंपनी में काम करता था। 10-15 दिन पहले ये नौकरी छोड़ चुका था, तो अपने घर में आराम से था। तो एक दिन अचानक 15 दिन के बाद इसको फ़ोन आता है कि आप नौकरी पर वापस आ जाओ और आपकी जो बची हुई तनख्वाह है वो भी हम आपको देंगे। तो ये लड़का चला जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में इसकी मम्मी के पास भी फ़ोन आता है, लड़के के पास भी फ़ोन आता है। तो इन्होंने अपने बेटे को दोबारा से नौकरी पे भेज दिया। ये सुबह 8 पौने 8 बजे घर से निकला है और सीधा अपनी कंपनी, कोरियर कंपनी जो भी है उसमें ये गया है। उसके बाद वहाँ पर जैसे ये वहाँ पर पहुँचा है, 2 सिविल कपड़ों में पुलिस वाले उन्हें गाड़ी में इसको डाल दिया और इसको सीधा CIA स्टाफ में ले गए। लड़के को बिना कुछ बताए कि क्या हुआ, उन्होंने एक शंका जताई कि हमारे यहाँ पर चोरी हुई है और उसके बिहाफ पे हम लोग उठा रहे हैं। तो सारे स्टाफ को उठा रहे हैं। चोरी कहाँ पर हुई? चोरी हुई है कोरियर कंपनी में, कि हम इस बिहाफ पे इस लड़के को उठा रहे हैं। और इसको उठा, घर वालों को कोई संपर्क नहीं, कोई बताया नहीं गया कि लड़का कहाँ है। जब शाम हो गई और लड़का घर पे नहीं पहुंचा, तब घर वाले परेशान हुए कि लड़का अभी तक नहीं आया। तो इन्होंने लड़के को सर्च करना शुरू किया, सारी जगह सर्च किया, इनको कहीं से भी अभी नहीं पता चला कि लड़का कहाँ है। उसके बाद इनको नेक्स्ट डे पता चलता है। नेक्स्ट डे इनको 16 को उठाया गया है लड़का। 17 तारीख को इनको पता चलता है कि लड़का जो है ऐसे ऐसे केस में फंस गया है और CIA स्टाफ ने इसको उठा लिया है। 17 तारीख को जब ये लड़के के पास जाते हैं तो लड़के की हालत जो है वो इस कदर कर रखी थी, बद से बदतर, उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया है कि वो अपने पैरों पे चलने के लायक भी नहीं रहा लड़का। और उसको सीधा सिविल हॉस्पिटल लेकर गए और सिविल हॉस्पिटल से उसको खानपुर रेफर किया गया और वहाँ पर उसका इलाज किया गया। 17 तारीख को, 17 तारीख से वो वहाँ पे एडमिट था लड़का।
उसके बाद 19 तारीख को उसको वहाँ से छुट्टी मिलती है और 19 तारीख को मुझे पता चलता है तो इनको रिपोर्ट इनकी लिखवाई गई है 19 तारीख को। 19 तारीख से लेकर आज 23 तारीख हो गई है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपने कंप्लेंट कहाँ करी है? सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास। राइट। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जिस भी पुलिस वाले ने ये इतना बुरा बर्ताव किया है इस लड़के के साथ, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो कोरियर कंपनी वाले हैं जिन्होंने साजिश रची गई है इस लड़के के प्रति, उन लड़कों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, 4, 5, 6, 7 जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व है, मैं चाहती हूँ कि उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। की दरखास्त है, सीपी ऑफिस से रिसीव हो रखी है ये दरखास्त। सबसे बड़ी बात इस केस में ये है कि इसको अनिरुद्ध कौशिक को ये पुलिस पकड़ के लेगी, इसके ऑफिस से पुलिस पकड़ के लेगी और आज तक भी अनिरुद्ध कौशिक के खिलाफ एक भी एफआईआर या एक भी दरखास्त नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है इसको उठा के क्यों लेके गए। उठा के लेके गए, इसको मारा, इसको मारने के बाद इनके परिवारजनों ने दरखास्त दी। 19 तारीख को ये सीपी ऑफिस में दरखास्त दे दी। आज हम 23 तारीख में बैठे हैं। इसके ऑफिस के बाहर से जहां से लेके गए थे, ऑब्वियस सी बात है वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी होगा और है वहां पर। सीसीटीवी कैमरे के अंदर इसको उठाते लेके जाते हुए सीआईए की प्रॉपर फुटेज आई होगी। पुलिस देरी क्यों कर रही है अपने खिलाफ, कमिश्नर साहब देरी क्यों कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने में, ताकि वो सीसीटीवी फुटेज खत्म हो जाए, ताकि वो कोई सबूत ना रहे इनके पास। इनको डिलीवरी कंपनी वाले वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे। तो ये जो कोई भी दरखास्त है, मेरे पास ये क्रिमिनल मैनुअल है हमारे सामने रखी है, कोई भी दरखास्त है जब इसको पकड़ा शक के बुनियाद पे पुलिस पकड़ सकती है, पर यह भी लिखा है कि जब भी पकड़ेगी अरेस्ट मेमो बनाएगी। अरेस्ट मेमो क्यों नहीं बनाया, इसके परिवार वालों को फोन क्यों नहीं करा, या इसने कोई भी इसके यार दोस्त या किसी ऑफिस के बड़े एम्प्लॉय के पास किसी के पास बिना फोन करे और 24 घंटे से ऊपर रखा। और उसके बाद जब इसकी माताजी अगले दिन पुलिस के आगे दहाड़ी और रोई, उस इमोशनल टच में पुलिस ने कहा इसकी माताजी को कि भाई आपका बेटा हमारे पास ही है, आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। और थोड़ी देर बाद योजनाबद्ध तरीके से उसको सेक्टर 7 की बजाय पुरानी कचहरी के वहां सीआईए स्टाफ में शिफ्ट कर दिया और इनको कहा कि भाई आपका बेटा वहां पर है। वहां गए तो ये जमीन पर मतलब ऐसे इस तरीके से था कि भाई बिल्कुल बता नहीं सकते। आपने देखा कि आज भी इसके पिता के आंसू नहीं रुके। तो कोई भी दरखास्त देने के बाद पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना और इन्वेस्टिगेशन करना। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पता एफआईआर कैंसिल कर देगी पुलिस, उसके पास ये भी पावर है। तो कमिश्नर साहब 19 तारीख को दरखास्त दे रखी है, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ना जयवीर के खिलाफ हुई, ना ऋतिक के खिलाफ हुई, ना संदीप के खिलाफ हुई, ना एसएचओ सेक्टर 27 जय भगवान के खिलाफ हुई। पुलिस आज के टाइम में रक्षा की भक्षक बना हुआ है, रक्षा करने के लिए है ना पुलिस। तो अब इस तरीके के अब आप भी ये बात मीडिया में जाएगी, क्या मैसेज जाएगा पूरे शहर में? क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो एफआईआर हो, वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज जिस दिन इसको लेके गए वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस अपने कमिश्नर साहब एसआईटी जांच बिठाएं, अपने कब्जे में ले उस सीसीटीवी फुटेज को, ताकि उसमें दिखे कि अनिरुद्ध कौशिक को पुलिस लेके गई है। उसके बाद उसको क्यों लेके गई और सारी उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर अनिरुद्ध उसके बाद जो भी निचोड़ निकले कानूनी तौर पर जो है, जो भी मुलजिम निकलेगा, जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारी यही मांग है।